दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में राहुल गांधी से असुरक्षित महसूस करते हैं। एक बार तो राहुल गांधी ने ये पार्लियामेंट में बोल भी दिया था। जब पुतिन भारत की यात्रा पर थे, उस समय राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह कहा था कि वो मुझसे इनसिक्योर महसूस करते हैं। और सरकार की तरफ से अब जिस प्रकार से पार्लियामेंट में ठंडा माहौल दिखाई देता है, प्रधानमंत्री मोदी भी लोकसभा में आने से डरते हैं। विपक्ष तो फुल फॉर्म में दिखाई देता ही है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। आज हम उसी पर बात करेंगे कि सरकार की तरफ से ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी ऐसा नेता नहीं दिखाई देता कि वो फुल फॉर्म में विपक्ष का सामना कर रहा हो। सभी दबे दबे से लग रहे हैं। और क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सरकार के लिए फीका पड़ने जा रहा है या फीका पड़ रहा है? देखिए, हमने पहले भी जब 2014 से लेकर 2019 तक, जब नरेंद्र मोदी का पीक टाइम था, उसके बाद वो ढलान पर ही चला है। लेकिन उस समय जब हम नरेंद्र मोदी के भाषण सुना करते थे ना, तो रात के 12-12 बज जाते थे और तब तक पार्लियामेंट चलती रहती थी। लेकिन अब तो पार्लियामेंट भी क्या पता कितनी बार स्थगित करनी पड़ती है, और ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई देती कि पार्लियामेंट में कोई जवाब दे या पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चला पाए। यानी कि विपक्ष तो फुल फॉर्म में दिखाई देता है, सत्ता पक्ष दबा दबा सा दिखाई देता, और राहुल गांधी तो फुल फॉर्म में है ही। लेकिन नरेंद्र मोदी लोकसभा में समा बना देते थे, माहौल बना देते थे, वो नरेंद्र मोदी अब गायब दिखाई देते हैं। और राहुल गांधी की अटेंडेंस पर तो बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की अटेंडेंस पर आजकल कोई बात भी नहीं करता। नरेंद्र मोदी तो पूरे पूरे एक बजट स्तर या कहें कि एक लोकसभा के स्तर तक सिर्फ एक बार पार्लियामेंट में आते हैं। उनके अटेंडेंस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी के अटेंडेंस पर बात करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या वाकई में राहुल गांधी से इनसिक्योर महसूस करते हैं नरेंद्र मोदी जी, इसलिए वो लोकसभा में आजकल नहीं आ रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। और एक बार राहुल गांधी ने कहा भी था कि जब भी नरेंद्र मोदी को लगेगा कि कोई उनसे ताकतवर या कोई उनसे नहीं डरता है, या उनके सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जाए जो उससे नहीं डरेगा, वहां वहां से नरेंद्र मोदी भाग खड़े होंगे। एक बार तो रैली में भी राहुल गांधी ने पूरे डेमो के साथ ये समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से अगर इन लोगों के सामने कोई ताकतवर खड़ा हो जाता है या इनसे कोई डरता नहीं है, तो ये भाग खड़े होते हैं। ऐसा ही लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जैसा कि विपक्ष बोलता है कि भाग खड़े हुए हैं लोकसभा से, और लोकसभा में वो दिखाई नहीं देते, रैलियों में दिखाई देते हैं ना। उनको कोई ऐसा लगता है कि गैस की जो समस्या पूरे देश में है उसकी परवाह है। वो सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव जीतो, सत्ता पाए रहो, कोई हाथ लगाने वाले नहीं रहेगा, जब तक जियो सत्ता में रहो, ऐसा दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि इनसिक्योर अगर प्रधानमंत्री महसूस कर रहे हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी की जो पर्सनल अटैक की स्ट्रेटजी है ना, उसकी वजह से वो इनसिक्योर महसूस करते हैं। क्योंकि बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोल दे। और ऐसा व्यक्ति अपनी कमियों को बहुत कम सुनना पसंद करता है। वो जल्दी ही वो बात उस पर, उसके दिल पर लग जाती है अगर कोई उस पर पर्सनल अटैक करने लग जाए, क्योंकि उसके अंदर इतनी समझ नहीं होती है। वो सिर्फ सीरियस रहने के लिए ढोंग करता है ताकि लोगों को लगे कि कुछ ज़्यादा ही ये समझदार है। लेकिन राहुल गांधी मोदी जी को अच्छे से समझ चुके हैं, उसकी हर एक सोच पर चोट कर रहे हैं, और अब तो पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कभी कभी उनको साइकोलॉजिकल रूप से उनको ख़त्म बता देते हैं,
कभी उनको डरपोक बता देते हैं, कभी फैसले ना लेने वाला बता देते हैं, फैसलों से भागने वाला बता देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को भी पता चल गया कि राहुल गांधी उनको अच्छे से समझने लगे हैं और उनकी जो भी कमजोरियां हैं ना, उनको समझकर लोगों के सामने लाने लगे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी आजकल भागे भागे लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।